तो इस एपिसोड के शुरुआत में ली फेंग लिंगताओ के ऊपर हमला कर रहा होता है और लिंगताओ कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? और लिंगताओ ली फेंग की तरफ एक हमला करता है, लेकिन ली फेंग उस हमले से बच जाता है और अपनी तलवार से लिंगताओ के ऊपर हमला करने में थोड़ा बहुत सक्सेस हो जाता है। लिंगताओ कह रहा होता है, तुम जितने भी कोशिश कर लो तुम मुझे मार नहीं सकते। उसके बाद लॉर्ड ब्लैक कहता है, जो कि उन लोगों का लीडर है, सब लोग इधर ही फाइट को रोक दो। वो दो ट्रैगर ब्रदर कह रहे होते हैं, लॉर्ड ब्लैक हम तो फिर भी फाइटिंग कर सकते हैं। लॉर्ड ब्लैक कहता है, अभी ये मेरा बैटल है, तुम लोग सारे लोग मेरे बैटल से दूर हो जाओ। एनजी बोलती है, सब लोग चुप हो जाओ, अभी लॉर्ड ब्लैक फाइट करेंगे। वही कह रहा है ली फेंग का ब्रदर, ली फेंग क्या तुम फाइट कर सकते हो? ली फेंग कहता है, हाँ मुझे थोड़ा बहुत इंजरी आया है लेकिन मैं फिर भी फाइट कर सकता हूँ। वही कहता है, तो तुम थोड़ा मेडिटेट करो और अपना इंजरी ठीक करो, मैं इस आदमी को थोड़ी देर कर रोकता हूँ। उसके बाद वही उस आदमी से फाइट करने के लिए जाता है और ली फेंग उधर बैठ के थोड़ा बहुत मेडिटेट करने लगता है और लॉर्ड ब्लैक वही को थोड़ा बहुत घायल कर देता है और वही अपना तलवार निकालता है और उसके ऊपर हमला करता है। उस हमले से लॉर्ड ब्लैक का मास्क टूट जाता है और उसका चेहरा सब लोगों के सामने आ जाता है। उसको देख के वही कहता है, अरे भाई ये तो एक ड्रैगन है। मिशनो और लेंगन भी कहते हैं ये तो एक ड्रैगन है, लेकिन ये ड्रैगन से बहुत ज्यादा अलग दिख रहा है, मुझे लगता है ये एक हाइब्रिड ड्रैगन है, आधा इंसान और आधा ड्रैगन। उसके बाद लॉर्ड ब्लैक मिशनो और लेंगन के ऊपर हमला करता है और वही के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पर ली फेंग आ जाता है। वही कहता है, ब्रदर ली फेंग तुमने तुम्हारा मेडिटेशन खत्म कर लिया? ली फेंग कहता है, हाँ कल्टीवेशन खत्म हो गया और मेरा पावर थोड़ा बहुत रिस्टोर हो गया है। और वो अपने तलवार से लॉर्ड ब्लैक के ऊपर हमला करता है, जिससे कि लॉर्ड ब्लैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे ऊपर हमला करने का? उसके बाद लॉर्ड ब्लैक एक बड़ा सा ड्रैगन में बदल जाता है और वो कह रहा होता है, तुम सब लोग आज इधर मरने वाले हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जाओजिन और होंगी को देखते हैं। जाओजिन खाना खा रहा होता है और होंगी मेडिटेट कर रही होती है। जाओजिन कहता है, ली फेंग ने हमारा प्रोटेक्शन के लिए हमको इधर रखा है और तुम होंगी तुम्हारा प्रैक्टिस बंद करो और मेरे साथ खेलो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। होंगी बोल रही होती है, नहीं मुझे प्रैक्टिस करना है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। जाओजिन कहता है, ये तुम मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं तुमको सिखा सकता हूँ कैसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और वो अपने डोले सोले दिखाने लगता है और कह रहा होता है, देखा मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। उसके बाद जाओजिन और होंगी देखते हैं बाहर बहुत सारा ऑरा फैला होता है। होंगी बोलती है, ये तो ली फेंग का ऑरा नहीं, ये तो ली फेंग का एनिमी का ऑरा है। जाओजिन कहता है, इसका मतलब ली फेंग डेंजर में है। होंगी बोलती है, उन लोगों का हिम्मत कैसे हुआ ली फेंग के ऊपर हमला करने का, मुझे उधर जाना होगा। और होंगी ली फेंग की तरफ चलने लगती है और उसके पीछे जाओजिन भी कह रहा होता है, मेरे लिए तो रुको। उसके बाद हम लोग ली फेंग और लॉर्ड ब्लैक को देखते हैं, जिसके ऊपर सब लोगों का ध्यान होता है। एनजी बोलती है किटी को, जा और जाके उन लोगों को मैसेज दे दो, वो लोग जल्दी से जल्दी इधर आ जाएं क्योंकि इधर एक वॉर होने वाला है। और लॉर्ड ब्लैक ली फेंग को कह रहा होता है, क्यों तुमको डर लग रहा है क्योंकि तुम आज मार जाओगे? ली फेंग कहता है, लेकिन मैं तुमसे डरूं क्यों, क्या हुआ तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो? ली फेंग कह रहा होता है, मैं इंसान लोगों का लास्ट होप हूँ और मुझे फाइट करना ही होगा। और फिर से उन दोनों का फाइट शुरू हो जाता है, कोई इसको मार रहा होता है तो कोई उसको मार रहा होता है और उस वजह से उस जगह भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। उन दोनों का फाइट चल रहा होता है और ड्रैगन ली फेंग के ऊपर आग बोल देता है। ली फेंग कहते हैं, यार कॉमेडी में तुमको लगता है मैं फायर प्रूफ हूँ? और वो ड्रैगन का सारा फायर आके ली फेंग को जकड़ लेता है और वो फायर ली फेंग को जकड़ने के बाद ली फेंग उधर से हिल भी नहीं पा रहा था। और वो लॉर्ड ब्लैक कह रहा होता है, ये है सेंटर का असली पावर। ली फेंग जो कि उस फायर में फंसा होता है। लॉर्ड ब्लैक अपने आग से एक बहुत बड़ा गोला बनाने लगता है और ली फेंग तरफ फेंकने लगता है। वही और मिशनो कह रहे होते हैं, ली फेंग थोड़ा बच के। ली फेंग अपने मन में कह रहा होता है, क्या यह मेरा आखिरी टाइम है, क्या मैं इधर खत्म हो जाऊंगा? उसके बाद उधर जाओजिन और होंगी आ जाते हैं और होंगी जाके ली फेंग के सामने खड़ी हो जाती है और सारा हमला अपने ऊपर ले लेती है। और ड्रैगन कह रहा होता है, अभी कौन आ गया बेंच डिस्टर्ब करने के लिए? जाओजिन ली फेंग को कह रहा होता है, ली फेंग मैं आ गया हूँ तुमको बचाने के लिए। और जाओजिन ली फेंग के ऊपर जितना फायर लगा है ना, सब फायर को खाने लगता है। ली फेंग कहते हैं, सीरियसली तुम फायर को खा भी सकते हो? जाओजिन कह रहा होता है, हाँ ये डिलीशियस है। और जाओजिन धीरे धीरे करके सारे फायर को खा लेता है और ली फेंग फ्री हो जाता है। उसके बाद जाओजिन देखता है वो ड्रैगन फायर निकल रहा होता है, तो जाओजिन कहता है, वाह वो तो बहुत डिलीशियस होगा ना। और ड्रैगन होंगी के ऊपर हमला कर ही जा रहा था, उस ड्रैगन के हमले से होंगी नीचे गिर जाती है। नीचे ली फेंग आ जाता है और होंगी को पकड़ लेता है। जाओजिन उस ड्रैगन की आग को खा रहा होता है और ली फेंग होंगी को कह रहा होता है, तुम मेरे लिए जान को क्यों रिस्क में डाल रहे हो? होंगी बोलती है, तुम ही हो मेरी फैमिली और मेरी फैमिली को कोई चोट पहुंचाए वो मैं देख नहीं सकती। उसके बाद हम लोग एक ताबूत को देखते हैं जिसके अंदर से धुआं निकलने लगता है और अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और कहता है, मुझे फील हो रहा है हमारा स्टार आ गया है, मैं हजारों सालों से उसका इंतजार कर रहा था और आज वो मिल गया और इस बार मैं उसको वापस ले आऊंगा। और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।